भट्टी साहब, पहले आपने बताया था कि नाम चले गए हैं लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्या सीन है ये? देखिए दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात बिल्कुल सही है कि 15 प्लेयर्स की लिस्ट आईसीसी के हवाले कर दी है, लेकिन 25 मई तक ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप चाहें तो उस लिस्ट में रद्दोबदल कर सकते हैं। बट आखिरी दिन तक खींचा ही क्यों जाए भट्टी साहब? पता नहीं, मेरे ख्याल में कल तक जो चांस ले रहे थे वो तो T20 मैच के लिए ले रहे थे, अब वो पूरा मैच वॉश आउट हो गया। अब आज भी प्रैक्टिस सेशन नहीं है मेरे ख्याल में। गैरी कस्टर ने चूँकि 3 दिन पहले टीम को ज्वाइन किया, हो सकता है वो हारिस रऊफ को चेक करना चाहते हों, वो साइम अयूब को चेक करना चाहते हों या उस्मान खान को। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो पहले 18 मेंबर स्क्वाड था, कल हसन अली को रिलीज़ कर दिया, अब 17 मेंबर रह गए। 17 में जो हमें पता चल रहा है कि इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा ये दोनों नहीं है, बाकी 15 खिलाड़ी ट्रैवल करेंगे। ठीक है, रुझान भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है क्योंकि इन प्लेयर्स को आपने पिछली सीरीज़ में खिलाया नहीं है, जिनको खिलाया है उन्हीं को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगी, या कोई सरप्राइज़ तो एक्सपेक्ट ना करें ना हम? दानिश, जो हसन अली का कल डिसीजन हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि कोई 18 में से बाहर से अंदर आ रहा है। और अच्छा, अब ट्रैवल मतलब आप कह रहे हैं सरप्राइज़ एक्सपेक्ट करें? हाँ, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग है कि शायद कोई इंडक्शन हो रही है टीम के अंदर, और या तो वो ट्रैवल रिजर्व में होगा, लेकिन अब भी टीम में 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है, ख़ास तौर पर शादाब को लेकर कि अगर शादाब को आप 15 में रख भी लेते हैं तो वाज़े नज़र आ रहा है कि वो प्लेइंग 11 में जगह बना नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि गैरी कस्टन के आने के बाद टीम में क्या रद्दोबदल होता है, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि गैरी कस्टन, जिस तरह हम वीडियो देख रहे हैं, फ़खर जमान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साइम अयूब के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि वो ख़ुद भी बाएँ हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, तो ये दोनों बाएँ हाथ के बैट्समैन हैं। तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम फ़खर जमान को टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखेंगे? क्योंकि मेरी मोहम्मद हफीज़ से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि फ़खर खुद नंबर 4 पर खेलने में जो है वो कंफर्टेबल हैं, वो नहीं खेलना चाहते टॉप ऑर्डर में आकर। बिल्कुल। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। और मोहम्मद आमिर के आने के बाद बॉलिंग लाइनअप जो है वो, अगर मैं आपसे कहूँ ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग, क्योंकि हम ये समझते थे कि हमारी T20 क्रिकेट में नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है वो लाजिम व मलजूम है, ठीक, लेकिन आमिर के आने के बाद जो है ये बॉलिंग लाइनअप अब इस बात की आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप नासिम शाह और हारिस के इंडिविजुअली पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या बनता है उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। मैं अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करना चाह रहा हूँ इस बारे में कि फ़खर जमान के बारे में बात कर रहे थे अहमद, अभी आया कि वो नंबर 4 पे थोड़े से रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। इनिशियली स्ट्रगल ज़रूर किया होगा उन्होंने, लेकिन अब नंबर 4 पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, अभी एक आधी इनिंग उन्होंने अच्छी खेली है, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनके स्टैट्स उठा के देखेंगे पिछले 2-3 साल में, तो कोई ऐसे खातिरख्वाह स्टैट्स उनके है नहीं, रहे नहीं है। अगर आप अभी इसी स्टैट्स उनके पिछले आखिरी 30 T20 के निकाल देंगे तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो अगर आप जिस तरह याया भाई बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टर साहब से पहले उन्होंने उनको बोला कि ओपन कर दे, लेकिन वो कंफर्टेबल है 4 पे, तो कोई मसला नहीं है। इससे पहले आपने शादाब की बात की, देखिए कोई बात नहीं, हमें ये तो नजर आ रहा है कि आपने वही करना है जो आप पहले भी करते रहे, आपकी मजबूरियां हैं, आप चाह के भी अब कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस अभी जिस तरह मेरी वापडा के चेयरमैन से मीटिंग हुई है और हमने अपने अगले 2 सालों की जो हिकमत अमली बनाई है, उस पे यही सीधी सीधी बात हुई है कि सर ये प्लेयर्स मुझे चाहिए, और फिर उसकी मैं 2 साल के बाद जिम्मेदारी लूंगा, और अगर हम डिलीवर ना कर सके तो मैंने जितना मर्जी परफॉर्म किया हो मैं भी बाहर हूँ, बिकॉज वो हिकमत अमली मेरी है। मेरे कहने पे आप प्लेयर रख रहे हैं, मेरे कहने पे आपने जो इंडक्शन किए, मैं सिर्फ कहता हूँ जिस तरह पिछले 3-4 साल में हो रहा है, जो जिसने करना है वो कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, जिसको जिस पे कॉन्फिडेंस है वो कर रहा है। लेकिन फिर ये ना हो कि ये मेरी परफॉर्मेंस, भाई मैंने तो परफॉर्मेंस ठीक दी है, मेरी तो अपनी परफॉर्मेंस है, नहीं, क्योंकि आप ये मनमानियां कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के प्लेयर हैं, क्योंकि आप ही ये 3-4 साल से सारी चीजें रन शो कर रहे हैं, तो अब आप जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती है कि हाँ मुझे एक ओहदे से हटा दिया जाए, नहीं, आपकी वजह से ये सारा जो केओस बचा होता है, आपकी वजह से जो ना आप जिम्मेदार होते हैं हार के, तो फिर आप बरतरफ हो जाते हैं, बिल्कुल ही साइड पे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी। एक बात की है कि जी, मैंने भी उनको सिंपल सी बात की है कि बेशक मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस वापडा के लिए इन नेक्स्ट 2 सालों में करूंगा, लेकिन अगर आपको हम रिजल्ट या ट्रॉफी नहीं देंगे
तो ना सिर्फ मैं एज अ कैप्टन हटूंगा, इनफैक्ट मैं टीम से भी बाहर चला जाऊंगा। तो अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए, उसके साथ फिर आपको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। हफीज़ की हम बात करें, अगर आपने उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 महीने में वो डिलीवर कर देंगे, तो ये भी थोड़ी सी ज़्यादती है। अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, आप पूरा 2 साल का उनको टाइम दें, उसके बाद उनको एनालाइज करें, तो फिर बात समझ में भी आती है।